अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल। इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन औ कमा क़ाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद है साहिब खाना जिनके यहाँ तकरीब शादी और मैरिज सेलिब्रेशन मुनक्किद किया जा रहा है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है मौला करीम उन्हें उनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए और सरे शाम से लेकर अब तक जितने हजरात इस पाकीज़ा बज़्म में शरीक हैं या शरीके समात रहेंगे सबकी शिरकत कबूल फरमाए। महफिल मिलाद की निजामत व क़यादत फरमाने वाली हस्ती हजरत अल्लामा उसामा साहब क़िबला जो बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जलसे के निज़ाम और सिस्टम को अपने इल्म के दोष पर रखकर निभा रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला उन्हें मजीद खिदमत दीन की तौफीक अता फरमाए। हजरात वक्त बहुत हो गया। मुशायरे की एक आखिरी कड़ी नातिक़ा व शायर इस्लाम जनाब अहमद रजा जिन्हें आप मेरी तकरीर के बाद समाअत करेंगे। अब तक के आपकी समाअतों ने बहुत उम्दा सफर किया है। महफिल छोटी हो या बड़ी लेकिन इसकी निस्बत तो हमेशा बड़ी हुआ करती है। ऐसा नहीं कि जलसे में कुछ और कहा जाए और महफिल मिलाद में कुछ और कहा जाए। यही हीरे वहां भी रहते हैं, यही हीरे यहां भी रहते हैं। और इन्हें जब आजमाना हो तो कहा जा सकता है तुम में हीरे की सिफत है तो अंधेरे में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते। इन्हें बुलाओ अंधेरे में चमक देखो, वो चमक नाते मुस्तफा की। चलते चलते हजरत अल्लामा उसामा साहब क़िबला ने अपनी आवाज से जो जादू सामईन के कल्बो जिगर पर फेरा है, यकीन जानिए वो खतीब ही नहीं है, अहले सुन्नत के हबीब भी हैं।
अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला तबारक ताला हम लोगों को मुहलिक बीमारी से महफूज रखे। पता नहीं कब शक्कर हो जाए, कब चीनी हो जाए, ये देही कौन भरोसा है कि नहीं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ठीक ठीक, छोड़ दिया आपने, ठीक है। बीच में आपने गोंडा का एक लहजा भी तकरीर की सूरत में समात किया है ना। उन्होंने शादी के ताल्लुक से कदरे गुफ्तगू फरमाई है। उस उन्वान पर मैं बाद में गुफ्तगू करूंगा। आज की शब में जो मेरा अहम सब्जेक्ट है उस पर मैं गुफ्तगू इंशाअल्लाह करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारी आसाइश, हमारे ऐशो इशरत के साथ जो रिज़्क हमारे लिए खास किया है उसकी इस्लाम में अहमियत क्या है। मीलाद और जलसे में इस्लाम और बानी इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमूदात को बयान किया जाता है। अल्लाह तबारक ताला ने तकरीबन 18,000 आलम की तख्लीक फरमाई और आप जानते भी हैं कि सबके रिज़्क को अल्लाह तबारक ताला ने अलग अलग तरीके से, मछली का रिज़्क कहां है ये बताने की जरूरत नहीं है, परिंदों का रिज़्क कहां है ये बताने की जरूरत नहीं है, कीड़े मकोड़ों का रिज़्क कहां है ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन इंसान के ग़िज़ा के लिए अल्लाह तबारक ताला ने जो लिमिट रखी है, जो हद कायम किया है वो सबसे मुख्तलिफ है। परिंदे क्या खाते हैं हमें उससे मतलब नहीं, अल्लाह को उससे कुछ लेना देना नहीं। सांप बिच्छू क्या करते हैं ये अल्लाह से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जब बारी आई हजरत इंसान की तो अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर ये बता दिया कि तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं, बताया ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर ये तकरीर, ये मौजू आपने सुना है तो रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका ज़हन ताजा हो जाए, फिर बाद में आप बोले जाऊंगा। कुरान में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु अदुव्वुन लकुम अदुव्वुन मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। ये अल्लाह ने फरमा दिया, ठीक, अल्लाह ने फरमा दिया। फरमाता है कि ऐ लोगों, तुम्हारे लिए जो रिज़्क रखा है वो रिज़्क हलाल है, तय्यब है, पाक है कि नहीं, बोलो, तय्यब है, पाक है कि नहीं। ये सारी चीजें अल्लाह ने रखी है हमारे आपके लिए, गौर करें। इस पर
एक सहाबी हजरत साद इब्ने अबी वक्कास है। मैं आपको बता चुका हूं कि हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उन्होंने खड़े होकर नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, हम हमारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कैसे करें? तो फरमाया नबी ने कि अपना खान पान दुरुस्त करो। ये तो बताया, खान पान दुरुस्त करो। ये इरशाद अल्लाह तबारक ताला ने इंसान के लिए खास कर दिया और इंसानों में उनके लिए और ही खास कर दिया जो ईमान लाए। ये तुम्हारी अपनी ग़िज़ा, इस पर हमें गौर खौस करना है कि हमें क्या करना है। ये बात हो गई। अब मामला शादी का है, इस पर गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है कि हम शादियां जो करते हैं क्या ये यकीनन हम सुन्नते नबवी के मुताबिक करते हैं या नहीं करते, है ना? ये जरूरी है हमारे लिए कि हम ऐसा करते हैं या नहीं करते। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इज़ा तज़व्वजुल अब्द फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन। सरकार फरमाते, जब कोई बंदा, अल्लाह का बंदा शादी करता है तो गोया कि वो अपने आधे दीन को मुकम्मल कर रहा है। इमामुल अंबिया इरशाद फरमाते, ये शादी सिर्फ वलीमा ही तक के महदूद नहीं, बल्कि यूं समझ लीजिए कि वो अपना आधा दीन मुकम्मल कर रहा है और वो बाकी को तकवे की तकमील हो रहा है। ये नबी करीम का इरशाद पाक है कि शादी में जो सबसे बड़ी चीज, मुफीद चीज छुपी है, उसको अलल ऐनान नबी फरमाते, इज़ा तज़व्वजुल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन। उसने अपने दीन को समझो मुकम्मल कर लिया। अब गोया कि हमारे जिंदगी का जो सफर है उसकी शुरुआत शादी से। किससे है? कहां से है? शादी से। शादी बहुत बड़ी चीज का नाम है। शुरू तो हुई जन्नत में और एहतमाम जमीन पे होने लगा। जरा इसकी ऊंचाई तो नापो। जन्नत में एहतमाम है और वहां से उतरी तो पूरी दुनिया में फैल गई। अब जहां जहां ये कारण बढ़ता है, लोग डीजे के नाम पर नहीं, दावते वलीमा के नाम। लेकिन अब कहे वाले डीजो कंधियाए हैं, कहे हैं कि नहीं? वो कंधियाए हैं डीजे। हमें तुम्हें गुमराह किया डाला है कि नहीं? कोई डीजे के नाम पर जाता है, बोलो, बाजा के नाम पर, दावते वलीमा के नाम पर, बोलो, जाता है कि नहीं? जाता है। दावते वलीमा के नाम पर जाता है। तो ये शादी करना मुस्तफा की सुन्नत। नबी इरशाद फरमाते हैं, निकाह मिन सुन्नती, ये निकाह करना मेरी सुन्नत। फमन रगिबान सुन्नती, जो मेरे कानून और कायदे से एराज करे कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ऐसे काट लेंगे, ऐसे काट लेंगे, नबी फरमाते फलई समन्नी, वो मुझ में से नहीं है। क्या फरमाया? वो मुझ में से। जब तक बाजू में कुव्वत रहे
तब तक के शादी से एराज ना करो, मोहब्बत करो, शादी करो, ये मुस्तफा की सुन्नत है। और जो इससे एराज करे ये उसकी जिहाद उसकी है कि नहीं है। इसीलिए शादी में फरमाया गया कि शादी करो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के साए में जो तरीका दिया गया उस तरीके के एतबार से शादी करो। कितनी फजूल चीजें होती हैं। हा? हा? आज तो पक्का है जितना गोला तमाशा आज के टाइम में है, आज के 50 साल पहले हो तो मार होगा, कोई ना कोई घर जल जात की ना जाए, लेकिन आज है आसमानी चालू है। तो ये शादी मुस्तफा करीम की सुन्नत, फरमाते तुम शादियां करो, अल्लाह तबारक ताला तुम्हें कुव्वत अता फरमाएगा। तुम शादियां करो, अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी जिंदगी में बरकतें अता फरमाएगा। तुम शादियां करो, लोगों को महसूस हो कि ईमान वालों की बारात जा रही है, नौजवान अहले सुन्नत की बारात जा रही है, अहले ईमान की बारात जा रही है, गौसे आजम के चाहने वाले की बारात जा रही है, गौसे आजम के चाहने वालों की बारात जा रही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन से मोहब्बत करने वालों की बारात जा रही है ना। लेकिन जितने हिया उड़ावत हो उतने बारात वाले तुम उड़ावत हो, उसे उड़ाने में कोई फर्क नहीं है। अच्छा यहां तो आपने उड़ा दिया, ठीक है, मैं इनकी वकालत नहीं कर रहा हूं कि इनके फायदे की बात है। ये काम खुद इमामुल अंबिया ने किया है। उस वक्त जो मयस्सर था वो नबी ने पेश किया, आज जो मयस्सर है हम वो पेश करते हैं। बोलो है कि नहीं, आज जो मयस्सर है हम वो पेश करते हैं। लेकिन ये बताओ कि छक्का के डिमांड पर जब आप पेश करते हैं वो क्या है, गाने के नाम पर पेश करते हैं वो क्या है, थिरकने के नाम पर पेश करते हैं वो क्या है, औरतों के गाने के नाम पर पेश करते हैं वो क्या है, वो है कुछ। अरे बेतना ना लुटाई दियो शादी माँ की भैंसियों बेचे करे। बहुत जने हुम्मी घुम्मा में लुटाई दिए थे, कहा थे उनसे कम नहीं है, उनके फैक्ट्री चलत है तो हमारे बेकरी चलत है, यही मुसलमान मरा जाता। ऐसे तो है, लेकिन याद रखो अल्लाह ने अगर कहीं तुम्हारी, अल्लाह ऐसा ना करे, रोजी पर अल्लाह ने कहीं कंट्रोल कर दिया तो मांगे भीख ना पड़ेगा। पैसा वहां लुटाओ जहां जायज हो, वहां ना उठाओ जहां नाजायज हो, इसका हिसाब देना पड़ेगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा। जरा गौर करो और सोचो। जैसे देखो जो लोग ये कहते हैं शादी के मामले में, आपकी जबान में उतर की बात कर रहा हूं, कोनो फलसफे वाली तकरीर नहीं है, न वो जगह है, आपकी जबान में उतर की बात करता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये खुशी का माहौल है, जितना कह ले जाओ उतना कम है कि नहीं, खुशी का माहौल है, ठीक है। शादी के माने खुशी के होते हैं, इसमें कोई कलाम नहीं, शादी के माने खुशी के होते हैं, इसमें कोई कलाम नहीं है। बेशक खुशी है, खुशी है, बेशक खुशी है, क्योंकि नबी ने जब हजरत खदीजतुल कुबरा से शादी फरमाई थी तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने जिंदगी के सारे सरमाए को कदमे रसूल में डाल दिया था। मुस्तफा को जो सरमाया मिला वो मक्का वाले गरीबों के बीच में तकसीम कर दिया। नबी ने बांटा तो उम्मती को अमीर बना दिया, नबी ने बांटा
तो उम्मत को अमीर बना दिया। का पता लगा लो जिनके घरों में 10 दिन तक जिनके चूल्हे में आग नहीं जली है, उनके यहाँ रकम पहुंचा दो ताकि उनके बच्चे सुभान अल्लाह शिकम शेर हो जाए। नबी ने लुटाया, ये नबी की सुन्नत, ये नबी का कैरेक्टर, ये नबी की आदत। नबी ने गरीबों के लिए लुटाया ना, और हम लुटाए नहीं, हम लूट ली थे। हाँ हुआ जब बासी खाए लगी है तब जानू का करत है, या ये हमरे खालक लड़का हुए 500 नहू दियो, या ये हमरे जो ने सारे सार हुए इन्हें 400 दियो, या ये फलाने हुई इन्हें 11 तू धया रहा। अमा तू लड़की लाने गया है कि फैक्ट्री तक पहना? ये सब क्या है? बोलो। मेरे सरकार में जब सैयदा फातिमा का हाथ अली के हाथ में दिया तो फरमाया अली दुनिया खातून देती है, नबी खातून जन्नत दे रहा है। क्या बात है? और हमार तो हर का आलम है, चुप्पे के दलाल सब फिट है। कहते जाओ उनके मन जान लो, कुछ ले है दे है कि न ले है दे, अपना नहीं जाते। कहते जाओ तो पता लगाए लो कुछ उनके मन का कहता है। अब यहाँ छूटे डाकिया घर, वहां पहुंचे डाकिया घर, वहां छूटे और कहा था कि अरे फोनो ना आवा रहा नो के रिश्तेदार किया से, नहीं भैया ये बीच में तो नहीं आवा है, कहे कोनो बात ना कुछ नहीं। हम कहा लाओ मिलते चली, तो का मतलब कुछ दे हुए के इरादा है? कहे कुछ कहत रहे ना, ये कुछ नहीं कह रहे। देखो झूठा, देखो हाँ है कि नहीं? हाँ? अरे अल्लाह के बंदो जिगनी वालों, इस्लाम में दलाली नहीं, इसके बिलाली है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, है ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाले हम पूरी दुनिया में मुनफरिद हैं, हमारी इनफरादियत का जवाब नहीं है। ओनली वन नेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो कोई एक कौम है वो उम्मत मोहम्मदिया है। तो मेरे भाई कौमे मुस्लिम में दलाल की नहीं, आशिक़े बिलाल की जरूरत। दलाल पालोगे मारे जाओगे, मार जाओगे। अल्लाह भी मारेगा, अल्लाह भी मारेगा, समंदर में मल्लाह भी मारेगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? अरे हिस्कोल दबोच दी नहीं हो जाई तू हूं जाबो, है कि नहीं? ये बताओ। ये बाजू अल्लाह ने दिया, कान दिया तो सकुवत समाअत दी, सर दिया तो दिमाग भी दिया, पैर दिया तो चलने की सलाहियत दी, ज़बान दी तो बोलने की सलाहियत दी, हाथ दिया तो करने की सलाहियत दी। तो ये जो हाथ है ये मेहनत करने के लिए नहीं, जिस तरह हर तरक्की के लिए मेहनत जरूरी है, उसी तरह अल्लाह की खुशनुदी के लिए इबादत। ये सब्र करना भी इबादत है, है ना? अब सोचो वो फिट कर लेंगे हुआ, वो अपन कहा था कि मतलब देवे ई दे के इरादा है, लेकिन भैया ये है कि कह दो कि ज्यादा न सतई है हमें, या यहर वाला 2 बिस्सा जो सड़क के किनारे रहा वो कब बेचन है, तब लड़की के व्यवस्था किया। हम लड़की को क्या जानते हैं? जानो लड़की को क्या है? लड़की औरत को अल्लाह ने पैदा क्यों किया? तस्कीने कल्बे आदम के लिए
ये औरत सुकूने दिल के लिए हमारे जिंदगी का ख्वाब है, हमारी मंजिल है, और मंजिल के साथ दलाली नहीं। सारे मुसलमान बर्बाद हैं इसी में, है ना, बर्बाद होते जा रहे। ये ना देखो कि परसों या 2 महीना पहले फलानी शादी में इतना हंगामा कर दिया, उस हंगामे की कोई शानो शौकत इस्लाम में नहीं, उसकी कोई वक़्त नहीं, उसका कोई स्टेटस नहीं है इस्लाम में। जर्रा बराबर उस हंगामा रही कि कोई गुंजाइश नहीं है, कोई इज्जत नहीं, कोई नामो निशान नहीं है। शादी ऐसे करो कि अल्लाह भी राजी हो जाए, रसूलुल्लाह भी। और महतारी का कहा थे लड़का किया, अरे कुछ आगा पीछा देखे हो है कि ऐसे कूद पड़े हो है। कहा कि कुछ देखे हो कि ऐसे कूद पड़े हो, कुछ मिली उली टटोले हो है, दाएं बाएं पता लगाए हो है। ए दादा, अतना तो किसान ईटक भट्ठा नहीं टोवत है कि खंजर हुए कि दोयम हुए कि अव्वल हुए, ऐसे तो है। अरे वो अल्लाह की बंदी मुकद्दर में अगर लिखी होगी तो आएगी। जहेज से अल्लाह की बंदियों को मत खरीदो। अगर जमीन जिंदा है तो जिंदा जमीन के साथ शादी करो। मैं कहता हूं अगर नौजवान में बेदारी आ गई तो जाहिलों की बेकारी हो जाएगी। हमें अल्लाह ने सलाहियत दी, अल्लाह से मांगो, मेहनत करो, ऐ अल्लाह मेरी मेहनत का सिला दे दे, ऐ अल्लाह मेरी जफा कशी का सिला दे दे, ऐ अल्लाह मेरी हार्ड वर्किंग का सिला दे दे। इस रूए जमीन पर नीले आसमान के नीचे जब अल्लाह से बरकतों के बारे में दुआ करोगे, ऐ अल्लाह मेहनत मैंने की है, इसका तू सिला अता फरमा दे। रब करीम इरशाद फरमाता है, जब बंदा मुझसे करीब होके दुआ मांगता है तो मैं बरकतों के रहमतों के दहाने खोल देता हूं। इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है अगर तुमने शुक्रिया अदा किया मेरी नेमतों का तो मैं जरूर बढ़ोतरी कर दूंगा। लेकिन भरोसा है ये नहीं, खुद के मेहनत पर भरोसा नहीं। जुमा पढ़े जाते कहते पढ़ी आए ने अल्लाह जाने कबूल हुए कि सब क्या करेंगे। और 14 रकात में 2 पढ़ात है, आओ सब अगला छोड़ भाग जाओ। तो कहते हैं चीजें हैं ते पढ़ी हैं। 14 में 2 पढ़ात है और वो कहते पढ़ आए ना अल्लाह जाने कबूल हो जा। जब नियत तुम्हारी में रहे तब कबूल हुई। और अल्लाह ने तो खुले लफ्जों कह दिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, ना उम्मीदी कुफ्र है। एक सजदा करो मगर यकीने कामिल के साथ करो कि झुका हूं, इस झुकने पर रब की रहमत झुक जाएगी। तो भरोसा यकीन का नाम ईमान है, यकीन का नाम ईमान है। गौर करो, ये दूसरों को ना सताओ, ना हवाला दो। तो सलाम अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्ज ये किया कि हमें मांगने के लिए भी का भी एक तरीका दिया गया। ये सर हर दर पे नहीं झुकता, ये जब भी झुकता है तो रब के सामने झुकता है, सबके नहीं। हम किसी चौधराहट के पाबंद नहीं है, हम किसी की तबीयत के पाबंद
आंखें बंद रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफा के शरीयत के पाबंद। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ कोई शादी वगैरह का, मैंने कहा कि महतारी खुद कहा थी कि मतलब कुछ हमारो हक बना था, 3200 दूध पियाए, ये गिने बैठी तू 3200 दूध पियाए हो तो पड़ोसी पर हमला कैसे? जोन कहा कोई में लड़का लड़की कहा है? बहुत सारे लोग हवाला देते हैं, लखनऊ में इतनी प्रॉपर्टी है, बंबई में इतनी प्रॉपर्टी है, नाला सुपारा में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, वडाला में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, भिवंडी में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। हर बड़े बड़े शहरों में प्रॉपर्टी गिना कर लड़की वाले को हवास मरूफ करना चाहते हैं ताकि जोन कुछ कमाए धरे हुए सभी नहीं लाद दे। कभी सोचा उसका क्या हाल होगा? एक बच्चा उसके पास है, एक बच्ची और है, उसका क्या होगा? तुम तो ले आओगे बटोर के अपने घर, तुम तो ये सीना ठोक कर कहोगे जिगनी गांव में और क्या कहते हैं चौराहे पर, होटलों पर, कि हमने निचोड़ दिया। ये गौर नहीं किया, जिसको तू निचोड़ना जानता है अल्लाह भी तुझे निचोड़ना जानता। इसलिए तुम अल्लाह के बंदों और बंदियों का इस्तेसाल ना करो। अल्लाह ने काबिलियत दी है तो संभाल के रहो। बच्चा नौकरी वाला है, कहो कि दायरे में रहे, बच्ची नौकरी वाली है, कहो दायरे में रहे। इंसानियत के खिलाफ कदम ना उठाओ, वरना जमाना तुम्हारी टांगों को काटने का, फिर चलने फिरने की कुदरत नहीं रह पाएगी। जरूरी है किसी को दिखाने के लिए काम न करो, अल्लाह देखता है। वो अल्लाह, जब तक हम माँ के पेट में थे, गौर करो, जब तक हम अपनी माँ के पेट में थे, कोई रिश्तेदार रोजी दिया हमें पेट में, यार दोस्त कोई आया कि कैसे हम थे? वो मुरब्बी रब है, उसने ऑक्सीजन की सप्लाई मां के पेट में, तो जो हॉस्पिटल में जाओ ऑक्सीजन की सप्लाई डॉक्टर देता है, 12,000 24 घंटे में चार्ज करता। लेकिन आप अपनी मां के पेट में थे, 9 महीने तक रब ताला ने फ्री में ऑक्सीजन की सप्लाई की, एक को पैसा नहीं चला। आज हम बड़े जवान हो गए, पैसे वाले हो गए, तो दूसरे के घर पे डकैती करके हम शादी करेंगे? बोलो, अरे दुआ करो अल्लाह से कि मौला हमारे बाजू में ताकत दे ताकि मैं तेरे महबूब के दीन पे खर्च करूं और अपनी फैमिली पे भी। बोलो, है कि नहीं? ये होना चाहिए, ये इस्लाम चाहिए। इस्लाम में कसम अल्लाह की आप कभी कही नहीं सकते कि इस्लाम में कोई खर्च है। मसलन नहाने के पीछे कितना खर्च है? 2 रुपए का भी साबुन मिलता है, 1 रुपए का भी मिलता है, 25 रुपए का भी मिलता है कि नहीं? और इतनी आसानी है कि मेरे आका इरशाद फरमाते अत्तहारतु शोबतुम मिनल ईमान, ईमान के शोबे में 1 रुपए का साबुन लो, नहाई लो, हमें दिखावे जाए कि इतना महंगा साबुन लगाओ था तब वो पाक रहो और 2 रुपए लगेबो तब, है कि नहीं? तो इस्लाम में खर्चा नहीं है, इस्लाम ने खर्च का लोड ईमान वालों पर रखा ही नहीं, ये तो हम खुद लोड तैयार कर देते हैं, है कि नहीं? लोड तैयार कर। जो बंदे रमजान में सिर्फ पानी पीकर इफ्तार करते हैं, इफ्तार उनकी भी हो गई, और जो फालूदा पी करके करते हैं इफ्तार उनकी हो। बस फर्क ये है कि इसने अपने रब के नाम पर पानी पीकर इफ्तार किया है और उसने नमीरी के तो जो
अमीरी के नशे में उसने किया। अल्लाह को अमीरी का नशा पसंद है कि गरीबी का? बोल मेरे भाई, कौन सा नशा? तब काहे नाचत हो शादी में? काहे मतलब अब ही 2 महीने बात है। इतना जोर डीजे बजाओ जात रहे, वो बेचारा गांव वाला जान नहीं पाई, भाई दुहत रहा के जाने कौन गाना लगाए दिए, मारिस लात बाल्टिया वाल्टिया पता ही नहीं चला। तो जब जानवर का इतनी तकलीफ है तो हमें ना हो चाहिए, होना चाहिए नहीं? होना चाहिए ना। अच्छा डीजे बनाने वाला इंसान है, इंसान ही उसका इस्तेमाल करने वाला है ना। मेरे भाइयों, हम थिरकने वाली कौम नहीं है, हम थिरकने वाली कौम नहीं है। हमको 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने ट्रेनिंग देकर दुनिया के बहादुर कौमों में हम ये गोला बारूद के आवाज से हम दबने वाली कौम नहीं है। हाँ कि मतलब दगा और डरा जाए। हमने बद्र से लेकर करबला तक उस तरफ तलवार थी तो इधर अहले बैत का किरदार था। सुभान अल्लाह। कोई कह ही नहीं सकता है कि इस्लाम में जुल्म सितम नाम की कोई चीज है। बहुत ठंडे दिमाग से समझो कि शादी की अहमियत क्या है। अब एक हदीस है, बहुत गौर से सुनो। एक साहबी जिनका नाम हजरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ऐ ईमान वालो गौर से समाअत कर लो। इमामुल अंबिया जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। सब बैठे थे साहबी। रसूल करीम ने पूछ लिया, अला तज़व्वजु या जुलैबीब, ऐ जुलैबीब क्या तुम शादी नहीं करोगे? हजरत जुलैबीब अर्ज करते, या रसूल अल्लाह कौन मेरे साथ शादी करेगा, कौन लड़की तैयार होगी? फिर इमामुल अंबिया ने पूछ लिया, अला तज़व्वजु या जुलैबीब, ऐ जुलैबीब क्या तुम शादी नहीं करोगे? हजरत जुलैबीब फिर ये कहने लगे, या रसूल अल्लाह कौन मुझे अपनी लड़की देगा? मेरी सूरत भी अच्छी नहीं, मेरा खानदान भी अच्छा नहीं, बड़े बड़ों में मेरी गिनती नहीं है, हमारे पास ना जमीन और जायदाद है, ना हमारे पास रियाल है, ना हमारे पास दिरहम है, ना हमारे पास दीनार है। या रसूल अल्लाह कौन अपनी लड़की में मुझको देगा? हजरत जुलैबीब अर्ज करते, या रसूल अल्लाह माइंदी मालूम, मेरे पास माल नहीं है, वला दीनार, दीनार भी नहीं है, दिरहम भी नहीं है। हजरत जुलैबीब की आंखों में आंसू आ गए कि रसूल करीम 3 बार मुझसे शादी के ताल्लुक से पूछते, ऐ जुलैबीब क्या तुम शादी नहीं करोगे? हजरत जुलैबीब कहते, या रसूल अल्लाह इतना गरीब हूं कि कोई लड़की देने को तैयार नहीं। हजरत जुलैबीब से आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि शादी करोगे? यही बात रखे। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबी जुलैबीब की मर्जी भाप गए। इरशाद फरमाते, इज़हब इला ताकल बैति मिनल अंसार, जाओ फला घर चले जाओ, वो अंसारियों का घर है, जाओ उनके दरवाजे पर दस्तक दे दो और उनसे कह दो इमामुल अंबिया ने तुम्हें सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। वो गए खुशी के मारे, फूले नहीं समाये कि मुस्तफा ने भेजा है। गए दरवाजे पर, दक्कलबा, दरवाजा खटखटा दिया। मालिक मकान बाहर आया,
पूछ लिया मल्लता, तुम कौन हो, क्यों तुमने मेरे दरवाजे को खटखटाया? उन्होंने कहा मैं कोई और नहीं, मुझको मालिक जन्नत ने भेजा है। वकाल अली, और मुझसे कहा है कि सबसे पहले मेरी जानिब से उन्हें सलाम कह देना। वो साहिबे खाना मारी खुशी के मचल गए कि मालिक जन्नत का सलाम आए है। अब तो मेरा मुस्तकबिल बन गया, क्या कहने। अब जिसे नबी सलाम भेजे, अल्लाह की अता से जन्नत का मालिक जिसे सलाम भेजे, उस सलाम का जवाब नहीं, हो जिसे भेजा है उसका भी जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। वो गए, वो सलाम सुनने के बाद ये खुशखबरी अपने फैमिली में सुनाने के लिए अभी जा ही रहे थे, तब तक जुलैबीब कहते हैं जरा कुछ और भी सुनते जाओ। उठे हुए कदम रुक गए और जुलैबीब की बात सुनने के लिए वो दोबारा हाजिर हो गए। पलट कर देखा, हजरत जुलैबीब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मालिक मकान से